पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। रांची से एक बड़ी खबर मिली है, जहां रांची पुलिस ने ईडी ऑफिस में रेड कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूं शिवांगी। देखिए, झारखंड की राजधानी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने देश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल एयरपोर्ट थाना पुलिस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के ऑफिस में रेड मारी गई है और इस क्षेत्रीय कार्यालय पर की गई छापेमारी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये कार्रवाई एक आम नागरिक संतोष कुमार की शिकायत के बाद हुई है, जिसमें उन्हें ईडी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संतोष कुमार का कहना है कि 12 जनवरी को उन्हें पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था। वहां मौजूद 2 अधिकारियों प्रतीक और शुभम ने उनसे जबरन अपराध कबूल करवाने की कोशिश की। संतोष के मुताबिक जब उन्होंने आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। अब इस मारपीट में उनके सिर में भी गंभीर चोटें आई है और खून निकल आया। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए रांची पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारी ईडी कार्यालय पहुंची ताकि मामले की निष्पक्ष जांच की जा सके। पुलिस का उद्देश्य ये जानना है कि क्या पूछताछ के दौरान कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अब ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की शिकायत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें केंद्रीय एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। आमतौर पर ईडी जैसी संस्थाओं को बहुत शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन अगर उन पर हिंसा और जबरदस्ती के आरोप लगते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता की बात है। लेकिन अब इस पूरी घटनाक्रम ने इसलिए भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है क्योंकि हाल ही में पश्चिम बंगाल में आईपैक से जुड़े मामले में ईडी का ममता बनर्जी सरकार आमने सामने आई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब झारखंड में भी पुलिस और ईडी के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। आपने देखा था पश्चिम बंगाल में भी ईडी और पुलिस के बीच टकराव हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसी कानून से ऊपर है या फिर उन्हें भी नियमों और संवैधानिक सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। अगर संतोष कुमार के आरोप सही साबित होते हैं तो ये एक बेहद गंभीर मामला होगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगर आरोप गलत है तो सच्चाई सामने आना भी उतना ही जरूरी है। अंत में अब यही कहना गलत नहीं होगा कि ये मामला भारत में जांच एजेंसियों की जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर एक बड़ी बहस को जन्म देता है। लोकतंत्र में कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई बड़ा सरकारी एजेंसी। दोस्तों, आप इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।